खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है देहरादून में। मुख्यमंत्री धाम इस अवसर पर कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा वहीं चलते हैं। तो विशेषकर से बहुत बधाई देता हूँ भाइयों बहनों, यह आप सभी युवाओं की प्रतिभा का कमाल है कि आज पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का मान सम्मान और पहचान हर क्षेत्र में बढ़ रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जो हम सब लोगों का संकल्प था कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा फहर रहा है। भारत की मान सम्मान और पहचान को दिशा देने का काम, उसको एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम हमारे खिलाड़ी भाई भी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज हमारे युवा खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज खेल महाकुंभ, इसका उद्देश्य इसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को आगामी जो 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, खेल तो हमारी प्राथमिकता में है ही है, उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए पूरे संकल्प के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए युवाओं का सशक्तिकरण होना हमारा मुख्य कार्य है, जिस हेतु हमारी सरकार हर प्रकार से नौजवानों को, युवाओं को, चाहे रोजगार से जोड़ने का विषय हो या पारदर्शिता से रोजगार मिलने की बात हो, हर क्षेत्र में संकल्पबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर और समयबद्ध होकर काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब पिछले दिनों भर्तियों के मामले में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो उन गड़बड़ियों में लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती थी कि आज भर्तियों में यहाँ गड़बड़ी हुई है, आज वहाँ गड़बड़ी हुई है। ये 2015-16 से लगातार चल रहा था। भाइयों बहनों, इस बार हमने संकल्प के साथ और भविष्य के लिए एक नजीर बने एक ठोस कदम उठाने का हमने काम किया और इन भर्तियों की जांच का निर्णय लिया। इसका परिणाम हुआ कि 55 से भी ज्यादा लोग उसमें सीधे सीधे सम्मिलित पाए गए, सीधे सीधे कहीं ना कहीं उस संगठित अपराध में दोषी पाए गए। उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया और एक व्यवस्था के तहत की 7000 जो भर्तियां थी, वो 7000 भर्तियां तत्काल हों, उसके लिए भी हमने निर्णय लिया कि उस समय जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उससे वो भर्तियां नहीं हो सकती थी। उन भर्तियों को कराने के लिए हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि हम सारी भर्तियों को समयबद्ध तरीके से कराएंगे और सितंबर माह में हमने इस पर निर्णय लिया था। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।